नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 को वक्री होने जा रहे हैं और वो 17 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगी। 20 जून से लेकर 17 अक्टूबर 2021 तक की जो अवधि है उसमें देवगुरु बृहस्पति 2 राशियों में वक्री रहेंगे। 20 जून से 13 सितंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री रहेंगे और फिर 14 सितंबर 2021 से 17 अक्टूबर 2021 तक वो मकर राशि में वक्री रहेंगे। इस प्रकार ये इस बात का संकेत है कि ये जो समय है 20 जून से लेकर 17 अक्टूबर 2021, इसमें 2 घटनाएं एक साथ घट रही हैं। एक तो देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और दूसरा देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि भी बदल रहे हैं। पहले वो 20 जून से 13 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में रहेंगे और उसमें वक्री अवस्था में होंगे और 14 सितंबर के बाद वो कुंभ राशि को छोड़कर मकर राशि में चले जाएंगे और फिर 14 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक वो मकर राशि में वक्री रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का जो वक्री होने का फल है वो मकर लगन व मकर राशि के जातकों को क्या मिलेगा, इस वीडियो में हम इस बात का विचार करेंगे। कोई ग्रह मार्गी होता है और उसके बाद जब वक्री हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट आता है। कहते हैं शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनकी शुभता बढ़ जाती है, क्योंकि शुभ ग्रह क्या होते हैं कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को तो शुभता देते हैं और जिस भाव पर उनकी दृष्टि होती है उन भावों के भी शुभ फल मिलते हैं। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को तो शुभ फल देंगे ही। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की विशेष प्रकार की 3 दृष्टियां भी होती हैं, यानी वो पंचम, उनकी एक पंचम दृष्टि होती है, एक सप्तम दृष्टि होती है, एक नवम दृष्टि होती है। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से वो 4 भावों का जो फल दे रहे थे उसकी जगह वो 8 भावों का फल देंगे, यानी 2 भावों में तो वो बैठेंगे और 6 भावों को वो देखेंगे। इस प्रकार गुरु जब वक्री होते हैं तो उनकी शुभता बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब हम देखें कि मकर लगन व राशि में क्या इफेक्ट आएगा। मकर लगन व राशि की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके दूसरे भाव में चल रहे हैं, कुटुंब के भाव में। और जैसा कि मैं अपने वीडियो में बताती हूँ, देवगुरु बृहस्पति कुटुंब के भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। गुरु जो हैं वो 2, 5, 7, 9 और 11 का हमेशा शुभ फल देते हैं जब इन भावों में गोचर करते हैं। तो गुरु इस समय मकर लगन व राशि के लिए बहुत शुभ है। लेकिन जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो गुरु की शुभता और अधिक बढ़ जाएगी। गुरु की शुभता बढ़ने से क्या होगा कि 20 जून से लेकर 13 सितंबर 2021 तक, जब तक गुरु कुंभ राशि में रहेंगे, पहली बात तो यह है कि गुरु के कुंभ राशि में जाने के बाद भी मकर लगन व मकर राशि के जातकों को जो रिजल्ट नहीं मिल पाए, जैसे किन्हीं को जॉब की तलाश थी, जॉब नहीं मिल पाई, कोई जॉब बदलना चाहते थे, जॉब नहीं बदल पाए, कोई प्रमोशन की तलाश में थे, प्रमोशन नहीं हो पाई, उन सब कामों को अब गति मिलेगी। काम बनने की जो गति है बढ़ेगी। आपको लगेगा कि काम जो अभी तक रुके हुए थे वो तेजी से बनने लगे और कैरियर में ग्रोथ करने के लिए बहुत बढ़िया शानदार समय है देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। आपको जॉब की तलाश थी, आपको जॉब मिल सकती है, आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, वो काम हो सकता है। अब देवगुरु बृहस्पति का जो संबंध है वो वक्री होने से लगन से भी हो जाएगा और वो आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को दृष्टि देंगे। भाग्य भाव को देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मिलने से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आप जिस काम में भी मेहनत करेंगे वो काम आपका तेजी से होगा। पंचम भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 2 बातों का संकेत दे रही है। एक तो अगर आपके प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कोई टेंशन चल रही थी, कोई गलतफहमी चल रही थी, वो सब दूर होगी। आपका संबंध मधुर होंगे, संबंधों में कटुता खत्म होगी। साथ ही जो संतान प्लान करना चाहते हैं वो संतान प्लान कर सकते हैं। साथ ही ये समय ऐसा है 20 जून से लेकर 13 सितंबर 2021 के बीच में कि अगर आपको अपने संतान से जुड़ी कोई चिंता परेशान कर रही थी वो चिंता आपकी दूर होगी और आपको संतान के संबंध में खुशखबरी मिलेगी। जो विवाह के इच्छुक युवक व युवती हैं, जिस कोशिश में थे कि उनका विवाह तय हो जाए, तो उनका विवाह भी तय हो सकता है, क्योंकि यहाँ शनि महाराज तो गोचर पे चल ही रहे हैं और अब देवगुरु बृहस्पति का भी इफेक्ट आ जाएगा तो दोनों का संबंध सप्तम भाव से बन जाएगा, तो आपका विवाह भी तय हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव पर दृष्टि देने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में भी शुभता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव, परेशानी थी, कोई बाधा आ रही थी, वो सब बाधाएं दूर होंगी। और मकर लगन व मकर राशि के जातक जो कि व्यापार में हैं, एक तो व्यापार में उनके लिए अब निवेश करने का बहुत अधिक अवसर मिलेगा। उनके पास नई नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, वो नए काम की शुरुआत कर सकते हैं
और साथ ही अगर आप पार्टनरशिप में अपना काम करते हैं तो पार्टनरशिप के लिए भी समय शुभ रहेगा। आपके ऊपर अगर कोई कर्जे वगैरह थे तो ये अवधि ऐसी है कि जब आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन की मात्रा बढ़ेगी, पैसा आपके पास अधिक आएगा, पैसा आने के कई जरिए बनेंगे, तो अब आप अपना लोन भी चुका पाएंगे और आपके पास जॉब बदलने के भी कई अवसर आ सकते हैं। तो ये फलित तो मैंने बताया 20 जून से लेकर 13 सितंबर 2021 तक। अब जो गुरु मकर राशि में 14 सितंबर को चले जाएंगे और वो मकर राशि में वक्री होंगे 14 सितंबर 2021 से लेकर 17 अक्टूबर 2021 तक। तो गुरु के मकर राशि में इफेक्ट होने में थोड़ा सा नेगेटिविटी शामिल हो जाती है, क्योंकि गुरु अब आपको द्वादश से इफेक्ट देने लगेंगे। द्वादश भाव के गुरु के लिए पहली बात तो ये करें कि खर्चे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों की मात्रा अचानक बढ़ जाएगी। वो खर्चे आपके ज़्यादातर शुभ कामों में हो सकते हैं, यात्राओं में हो सकते हैं। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। साथ ही ये समय ऐसा है कि अचानक ही आपकी कहीं भी यात्रा होने की संभावना बन सकती है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। साथ ही द्वादश भाव में जब गुरु वक्री इफेक्ट देंगे तो आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही क्योंकि 14 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक गुरु का इफेक्ट जो है द्वादश भाव से आएगा, यहाँ से गुरु की दृष्टि छठे भाव पर भी होगी और अष्टम भाव पर भी होगी। इसलिए अगर आप मकर लगन व मकर राशि के जातक हैं और अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उस कोर्ट केस में बिल्कुल सावधानी बरतें। अगर 14 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट होती है तो वो आपके लिए नेगेटिव होने की संभावना बन सकती है। और किसी भी प्रकार के झगड़े वगैरह को मोल मत लीजिएगा। कोई अगर झगड़ा हो जाए तो उसे आराम से सुलझा लीजिएगा। अगर कोई पुलिस केस वगैरह की बात बनती है तो वो आपके लिए 14 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक नेगेटिव हो सकता है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था। मकर लगन व मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना काफ़ी हद तक शुभ रहेगा। कम से कम 20 जून से लेकर 13 सितंबर के बीच का समय जो ऐसा है जब उनके काम बड़ी तेज़ी से बनेंगे और उनके कामों की जो गति रुक गई थी उसमें बहुत तेज़ी आएगी और कैरियर के लिए शानदार समय रहेगा। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।